ये मेरा दीवानापन है। भुला दो अहमर की मोहब्बत को जिस तरह मैंने जहांगीर की मोहब्बत को भुला दिया। तुमने अपनी उम्र से बढ़कर दुख देखे हैं, बहुत तकलीफें सही हैं, बड़ी अजियतें बर्दाश्त की हैं। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। तो अंदर की औरत जाग ही पड़ी। पहले ब्यूटी सर्विसेज, ज्वेलरी, शॉपिंग वगैरह वगैरह। यानी कि महताब को घर बसाने का ख्याल आ ही गया। जहांगीर, होम स्वीट होम। अरे अरे, ये क्या भाई? ये किसकी भरी का सामान उठाए चली आ रही हो? कहना क्या चाह रही है? यही कि तुम अपने ऊपर हजारों लगाओ या करोड़ों, फर्क तो कुछ पड़ना ही नहीं। वो तो मुझे नजर आ रहा है। हाँ? जो भी इस उम्र में ये हरकतें करोगी ना, तमाशा बनाएंगे लोग तुम्हारा। मुंह पे भी बोलेंगे और पीठ पीछे भी। मुझे लोगों की परवाह नहीं, बस तकदीर तमाशा ना बना दे, वरना कोई किसी का तमाशा बना नहीं सकता। मैंने पहले भी आपको कहा था कि अल्लाह अल्लाह किया करें, आपके लिए बेहतर होगा। मीना, ओ मीना, आ रही हूँ खाला। मेहताब जी, आप कितनी चेंज लग रही हैं, कितनी प्यारी। और ये हेयर स्टाइल कितना सूट कर रहा है आप पे। ओ मीना। जी खाला, आ रही हूँ। जी खाला, क्या हुआ, क्यों बुला रही थी? वो तेरी शॉपिंग कहाँ है? कौन सी शॉपिंग? हाय हाय, अब वही जो जहांगीर ने तुझे कराई थी ना, वो वाली। अच्छा, वो तो अलमारी में पड़ी है। हैं? अलमारी में अंडे दे रही है क्या? उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करती? अभी? हाँ तो कब? देख उसको, वो महताब को कैसी दुल्हन बनी फिर रही है। हाँ, मैंने देखा अभी, कितनी प्यारी लग रही है ना। और वो बाल अरे तेरी तो अरे उल्टी खोपड़ी है क्या तू? अरे तू तो हाक जानती फिरेगी जमाने में। तेरी अकल तो जलील करके छोड़ेगी एक दिन, ओंधी अकल वाली। अरे कभी सौतन की भी कोई तारीफ करता है? क्या खाला, आप भी छोटी छोटी बातें लेके बैठ जाती हैं। हाँ, छोटी छोटी बातें जब पहाड़ बनेगी ना, तब तुझे पता लगेगा। ख्याल रखना मीना। हाय, कहीं इसका वार जहांगीर पे ना चल जाए और तू यूं ही खड़ी रह जाए। चल जाके तैयार हो। जा रही हूँ। जहांगीर, मुझे
मुझे देखकर खुश हो जाएंगे, मेरी तारीफ करेंगे। पर यह भी तो हो सकता है वो मुझे देखे बिना ही मीना के कमरे में चले जाए। जाना तो उसे फिर भी मीना के कमरे में ही है। मैं तो यूं ही क्या चाह क्या रही हूं मैं। जहांगीर के साथ बीवी बनकर रहना मुनासिब नहीं लगता। जहांगीर का मीना के साथ नॉर्मल लाइफ गुजारना मुझसे देखा नहीं जाता। सर मैंने सारी फाइल रख दी हैं। ठीक। सर आप यहाँ पे कब तक रुकेंगे? जब तक आग नहीं लग जाती। जी सर। कुछ नहीं, तुम नहीं समझो। ओके सर। सुनो शरीफ, सर। मोहब्बत किया तुमने? सर शादी की है। शादी में क्या रखा है? सारा मजा ही मोहब्बत का। सर मोहब्बत करके भी शादी करनी थी तो पहले मैंने शादी कर ली। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जो बीवी है वो तुमसे उम्र में कितनी बड़ी? नहीं सर, 7 साल छोटी है मुझसे। मौन यार, कितने अलग ही आदमी हो तुम। क्यों सर? तुम्हारी बीवी तुमसे उम्र में बड़ी होती तो जोड़ी बनती ना। सर मैंने बुढ़ी बीवी का क्या करना था? जाओ। मीना, मीना, हाय हाय, मीना। हाय अल्लाह खाला। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा
दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। दिल को तेरी तमन्ना, दिल को है तुझसे प्यार। दिल को तेरी तमन्ना, दिल को है तुझसे प्यार। चाहे तू आए ना आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे अपने रंग में, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे। मेहताब, ये इतनी रात गए तक जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो तो चला गया नीचे अपनी जवान बीवी के पास। अब तुम जाग कर क्या करोगे? जा, तुम भी जाके सो जाओ। आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आपको तो इस वक्त मेहताब जी के पास होना चाहिए। वो इतना अच्छा तैयार होके आई हैं आपके लिए। मैं नहीं चाहता कि मेहताब मोहब्बत का इजहार करने से पहले ही झिझक के रुक जाए। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तुमने कभी मोहब्बत की हो तो तुम्हें पता चले कि परेशानी होती क्या है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? एक बात तो बताएं जहांगीर, हर मोहब्बत करने वाले को इतना गुरूर क्यों होता है? उसे ऐसा क्यों लगता है कि ये मार्का सिर्फ उसी ने सर किया है? हालांकि जिंदगी में एक बार ये बीमारी लगती सबको है। मौत और मोहब्बत का मजा तो सबको चखना पड़ता है। तुम्हें किससे मोहब्बत हुई थी?
मैं आपको क्यों बताऊं? आप कौन सा मेरे दोस्त हैं? चलो, दोस्ती के नाते ना सही, दुश्मनी के नाते ही बता दो। वैसे मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात अब बेहतर हो चुके हैं। मेरे और आपके ताल्लुकात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। मीना, अगर तुम्हारे साथ देने की वजह से मेरे और मेहताब के बीच की दीवार टूट गई तो याद रखना, जब भी तुम अपनी मोहब्बत के लिए मुझसे आजादी मांगोगी मैं दे दूंगा। आजादी अब मेरे किस काम की? मेहताब, खैरी? वो आप खाना खाएंगी? नहीं, हम मुझे भूख नहीं है। और मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। ठीक है, तुम अब खाना खा लो, मैं घर आ चुका हूँ। अच्छा, क्या अब मैं आपको अच्छी नहीं लगती? अच्छी तो तुम मुझे बहुत लगती हो मेहताब। लेकिन मैरिड लाइफ के कुछ फितरी तकाजे होते हैं, सिर्फ अच्छा लगने का कोई फायदा नहीं। आपको पता तो है मैं इतने दिन बाद सुकून से सोई हूँ। नालायक कहीं की, अपने हाथों से अपनी शौहर को सौतन के हवाले कर रही है। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है।
मैं तुम्हें कभी नहीं बुला सकता मेहताब। लो भाई लो, वहाँ दिल्ली लुट गई और यहाँ नींद की खुमारियां चढ़ी। मीना, कौन है? मैं हूँ। जहांगीर कहाँ है? आपको यहाँ दिख रहे हैं? हाँ? नहीं नजर आ रहा ना, इसलिए तो पूछ रही हूँ। तो इसका मतलब यहाँ नहीं है ना खाला? अच्छा, वे कहाँ गया? मुझे क्या पता। है सोई पड़ी हुई है, पूरा सालम आदमी तेरे बराबर से उड़ गया और तुझे पता ही नहीं है। मेहताब ले गई है उसको अपने साथ, अपनी आंखों से देखा है मैंने। जब आपको पता है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हैं? वो भी इतने मजे की नींद से जगा के। आपको पता तो है मैं इतने दिन बाद सुकून से सोई हूँ। नालायक कहीं की, अपने हाथों से अपनी शोहर को सौतन के हवाले कर रही है। जलन नहीं होती तुझे? हाँ? तेरी जगह कोई और औरत होती तो उसका तो कलेजा निकल के हलक में आ जाता। मैं क्यों जलूं? मेरा जहांगीर से ताल्लुक ही क्या है? शोहर है तेरा। शौहर असल में वो मेहताब जी के। मेरे कमरे में तो सिर्फ इसलिए सोते थे ताकि मेहताब जी जल जाएं। अब समझ में आई आपको? पागल तो नहीं हो गई है क्या? नहीं, वो आप सबको पागल बना रहे थे ताकि उनकी बीवी उनको कबूल कर सके। अरे इस कमरे में रहना ढूंढ था क्या? हाँ, ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि उन्होंने मुझे बताने से मना किया था। अच्छा, इसीलिए चुड़ैल जल जल कर खाक हो गई। तो फिर अपनी डेंटिंग पेंटिंग करवा ली और बालों की सफेदी पर कालक मलवा ली और उसको ले ली। हाँ। क्या? हाँ क्या? सजा अब तो वो गई। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अब मीना का आप पर कोई हक नहीं है। उसे आप वैसे ही इज्जत देंगे, सारी बातें भुलाकर। ठीक है, दे दी इज्जत। और कुछ? और मोहब्बत भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से देते आ रहे। मोहब्बत तो मैंने उसे कभी नहीं की। चलें, जिस तरह से आप पहले उसके कमरे में रहा करते थे उसी तरह रहा कीजिएगा। नहीं यार, इस सोफे पे उल्टा सीधा सो के ना मेरी कमर बहुत दुखती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सोफे पे सोता था और वो बिस्तर पे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था।
उसका क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सिर्फ तुम्हें जेलस करने के लिए सब कुछ कर रहा था, ताकि तुम्हारी अंदर की औरत तड़प के बाहर आ जाए और उम्र का फर्क भुलाकर अपने शौहर के साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारे। चलो शौहर हूं मैं तुम्हारा, मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाओ। आपके इस अमल से मीना को कितनी तकलीफ हुई होगी। कोई तकलीफ नहीं होगी उसे। उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। रिश्ते अपनी दिलचस्पियां खुद ढूंढ लेता है। अच्छा बस करो, ये फजूल बीवी वाली बात है। जहां तक मेरा अंदाजा है वो वाकई मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाओ। क्या बनाऊं? तुम्हारे हाथ का पका हुआ कुछ भी। तुम चेक नहीं करती कितनी मट्टी पड़ी हुई है टेबल पे? जाओ साफ करो इसे। कला गाड़ी निकालो, मुझे जाना है अभी थोड़ी देर में। तुम जाके मेरा बैग लेकर आओ ऊपर से। तो ये कितने दिन सुर्खी पाउडर करके अपने जवान शौहर को बांध के रखोगी हैं? एक न एक दिन तो ये असल चेहरा सामने आ ही जाए। उन्हें मेरे असली चेहरे से ही मोहब्बत है। ये सुर्खी पाउडर तो मैं उनकी खुशी के लिए करती हूँ। खुशी के लिए नहीं, बांधने के लिए। चलो अच्छा है, तुम्हें एहसास तो हो गया कि तुम बहुत बड़ी उम्र की हो मेहताब। अगर ऐसा है भी तो क्या बुरा किया है मैंने? जो भी किया है हासिल तो कुछ होना नहीं। नस्ल बढ़ाने की उम्र तो तुम्हारी अब निकल गई। नस्ल बढ़ाने के लिए जहांगीर को दूसरी जवान औरत का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, है? नस्ल बढ़ाने की उम्र तो तुम्हारी अब निकल गई। नस्ल बढ़ाने के लिए जहांगीर को दूसरी जवान औरत का सहारा लेना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो चुका है मेहताब, वक्त ही सही। और ये मत भूलो, जहांगीर के पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे इससे पहले ही कुछ करना होगा। मिसेस जहांगीर, मैं समझती हूँ कि माँ बनना हर औरत की फितरी ख्वाहिश होती है, लेकिन इंसानी ख्वाहिशात की तकमील तो अल्लाह की रज़ा पे मुनहसर होती है और इंसान को उसकी रज़ा के साथ जीना पड़ता है। मैं समझती हूँ कि ऐसे में ज़िंदगी का सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो ज़ात इंसान को सब्र और हौसले के साथ जीना सिखाती है। आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स और MIR रिपोर्ट्स आ गई हैं, जिनके मुताबिक यूट्रस में सीवियर किस्म का इन्फेक्शन है। वक्त गुजरने के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस भी आ गए हैं,
जिसकी वजह से आपका माँ बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। लेकिन अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो, वही ज़ात है जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सब अच्छा करेगा। ये आपकी रिपोर्ट है मिसेस जहांगीर। इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। वक्त गुजरने के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस भी आ गई हैं, जिसकी वजह से आपका माँ बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। नस्ल बढ़ाने की उम्र तो तुम्हारी अब निकल गई। क्या है ये मेहताब? ये सनद है मेरी बेऔलादी की। मुझे औलाद नहीं हो सकती जहांगीर। मैं कहती थी ना, नॉर्मल जिंदगी मेरे साथ नहीं गुजर सकती, और आप बाजिद थे। अब देखिए ना, कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। किसने कहा हमारी जिंदगी में कुछ नॉर्मल नहीं है? इस दुनिया में बहुत से लोगों के यहाँ औलाद नहीं होती, तो इसका मतलब यह है कि वो जीना छोड़ देते हैं। मेरे पास तुम हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बेऔलाद रह लूंगा। आप बेऔलाद नहीं रह सकते जहांगीर। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास मीना है औलाद के लिए। मैंने तुम्हें कहा ना, जब मुझे औलाद नहीं चाहिए तो फिर तुम बिना वजह की उलझनों में क्यों उलझ रही हो? मेहताब, मेरी मोहब्बत औलाद से मशरूत नहीं है। तुम्हें पाना और तुम्हारा मेरे पास होना मेरे लिए नेमत से कम नहीं। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू ना
ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। उसकी मोहब्बत बहुत उम्र रसीदा है, इश्क में बहुत दूरी है। मुझे तो वो उस आईने की तरह लगी जिस आईने में मुझे अपना अक्स नजर आया, अपनी माँ का अक्स। शौहर है वो तुम्हारा, औलाद की ख्वाहिश उसका हक है। अच्छा, मेरा शौहर है, ठीक है मेहताब जी। आज के बाद से जहांगीर की एक रात आपकी और एक रात मेरी।